ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम यथा सूर्य से कांतिस्तु श्रीराम में विद्यते ही या सर्वशक्ति स्वरूपाय देवे भगवते नमः। ओम या तो वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंद माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम विप्ता सिद्धिर्थे पूजतो यासुरसुरे सर्वगणहरस्तस्मै श्रीगणाधिपते नमः। ओम वंदे दिमोपतिं सुरगुरुं जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहिननयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाशुं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। शक्ति सुपा देवियों, देवतुल्य भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव परमंदरी माता जी के आवाहन के साथ, अपने इष्ट के आवाहन के साथ मैं आप सबका भी आवाहन करता हूँ। आज आपके समक्ष एक नई श्रृंखला समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान के जो विचार हैं, जो परम पूज्य गुरुदेव ने अपने वांग्मय नंबर 35 में इनको लिखा है, मैं उन विचारों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्माचार्य जी का इस धरती पर जो अवतरण हुआ, वो उनका एक ही लक्ष्य था कि मानव में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण किस प्रकार किया जा सके। उसके लिए उन्होंने युग निर्माण योजना बनाई, गायत्री परिवार की संरचना की और नाना प्रकार की विधियों के साथ गायत्री महामंत्र को, जो प्राय लुप्त प्राय थी, उसको दोबारा गर्त से निकालकर हम सबको सर्व शुभ कराया। यज्ञ के माध्यम से इस धरती पे पुनः अपनी भारतीय संस्कृति को फैलाने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की और 3200 किताबें उन्होंने लिखी, जिसको वांग्मय की का प्रारूप देकर आज उनके जो शिष्य हैं वो उनकी द्वारा उसको प्रिंटिंग की जाए। आज 70 खंड छप चुके हैं, बाकी ये तकरीबन 108 खंडों में बनेगा। आज जो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ, वो जैसे मैंने बताया कि समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान का जो वांग्मय है, आज उसको आपको अक्षरश जो उसमें लिखा है परम पूज्य गुरुदेव ने, उसको पढ़कर आप तक पहुंचाने की प्रयास करूंगा। और इस अपेक्षा के साथ कि हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति है, उसको हम किस प्रकार विश्व के शिखर पर दोबारा ले जा सकें, यही भाव परम पूज्य गुरुदेव ने इस वांग्मय में लिखे हैं कि हमारी संस्कृति क्या थी और कहाँ पहुँच गई, इसको दोबारा किस प्रकार स्थापित करना है, कुछ घटनाक्रमों के माध्यम से है। ये श्रृंखला जो आज मैं नई शुरू कर रहा हूँ, ये हर बार जो वीडियो है आपके लिए 15-20 मिनट का रहेगा और इसको एक सीरीज़ की तरह, जिस प्रकार पहले एक विचार संप्रेषण के नाम से मैंने वो बनाई थी, वो केवल गायत्री परिवार के लिए थी, लेकिन ये जो कड़ी है ये सब के लिए सर्वसुलभ इसको रखा जाएगा, ताकि जो भी इसको पढ़े सुने वो अपनी जो आज की जो जनरेशन, खास करके अडल्ट जनरेशन है, उसको सुनाने का, उसको बताने का, उसके पास भेजने का प्रयास अवश्य करे, ताकि वो गर्व कर सके कि हम किस संस्कृति के किस संस्कृति में हम, किस सभ्यता में हम पैदा हुए और हमारे पूर्वज कौन थे। ये संस्कृति जो सारे संसार में फैली रही, उसको हमारे जो 2000 सालों की गुलामी रही उसमें उसको नष्ट भ्रष्ट किया गया, लेकिन उसको पुनर्स्थापित करने के लिए हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं। इन्हीं भावों के साथ आओ, ये मैं जो परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है उन्हीं के शब्दों में जो लिखा गया है उसको मैं पढ़ के आपके सम्मुख रखता हूँ। आप इसको खुद भी समझें और जानें। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है
ये कि विश्व की प्रथम संस्कृति हेडिंग के अंदर है। ये पेज नंबर, इस चैप्टर है 1.4। इसमें लिखते हैं कि भारतीय संस्कृति एक ऐसी विश्व संस्कृति है जो मनुष्य को सच्चे अर्थों से मनुष्य बनाने की क्षमता से ओतप्रोत है। ये उच्च स्तरीय विचारना जिसमें व्यक्ति अपने आप में संतोष और उल्लास भरी अंतस्थिति पाकर सुख और शांति से भरा पूरा जीवन जी सके। भारतीय तत्व ज्ञान में कूट कूट कर भरी है और वह आदर्शवादी क्रिया पद्धति जो सामूहिक जीवन में आत्मीयता, उदारता, सेवा, स्नेह भावना, सहिष्णुता, सहकारिता का वातावरण उत्पन्न करती है, भारतीय संस्कृति के शिक्षण की मूल धारा है। इस महान तत्व ज्ञान का अवगाहन भारतीय प्रजा चिरकाल तक करती रही है और उसके फलितार्थ इस रूप में सामने आए कि यहाँ के नागरिकों को समस्त संसार में देव पुरुष कहा गया है और जिस भूमि में ऐसे महामानव उत्पन्न हुए उसे स्वर्ग के नाम से संबोधित किया गया। यहाँ के 33 कोटि नागरिकों को विश्व में 33 कोटि देवताओं के नाम से पुकारा जाता था और जब भी भारत भूमि का स्मरण किया जाता था उसे स्वर्गाधिपी गरीशी ही कहा जाता था। यहाँ के निवासी प्रेम, सदाचार, सुव्यवस्था और समृद्धि का संदेश और मार्गदर्शन लेकर विश्व के कोने कोने में पहुँचे तथा शांति और प्रगति के साधन जुटाने पर नेतृत्व करते रहे। इतिहासकार इस तथ्य को भुला न सकेंगे कि भारत ने केवल अपने देश को समुन्नत बनाया वरना समस्त विश्व को शांति और प्रगति के लिए सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया। इस देश के नागरिकों की ये भूमिका इसलिए संभव हो सकी कि उन्होंने महान भारतीय संस्कृति को हृदयंगम किया था और उसका महत्व समझा था और स्वीकार किया था। यही दार्शनिक पथ प्रदर्शन मानव जीवन के लिए श्रेष्ठतम है। इस आस्था को क्रियान्वित करने की सुदृढ़ निष्ठा ही हमारी ऐतिहासिक महिमा तथा गरिमा का एकमात्र कारण है। भारतीय संस्कृति किसी वर्ग, संप्रदाय या देश, जाति, संकीर्ण परिधियों में बंधी हुई सांप्रदायिक मान्यता नहीं है, ना किसी व्यक्ति विशेष या शास्त्र विशेष को आधार मानकर उसकी रचना की गई है। सार्वभौम में मानवीय आदर्शों के अनुरूप उसका सृजन हुआ है और देश काल पात्र के विरोध से उसमें हेरफेर करना पड़े ऐसी त्रुटि नहीं रखी गई है। इसे निसंकोच सार्वभौम, सर्वकालीन और शाश्वत कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में भारतीय संस्कृति को हम विश्व मानव के सदैव प्रयोग में आ सकने योग्य चिंतन प्रक्रिया में कार्य पद्धति भी कह सकते हैं। इस स्वरूप के कारण ही उसे भूतकाल में समस्त संसार ने देखा, सराहा और स्वीकार किया था। भविष्य में भी जब इस अनैतिक भगदड़ से दुखी होकर मानव जाति को किसी संतुलित दर्शन की आवश्यकता पड़ेगी तो इस आवश्यकता की पूर्ति केवल भारतीय संस्कृति ही कर सकेगी। कृति जो संस्कार संपन्न हो संस्कृति कहलाती है। इसका अर्थ भारतीय जीवन प्रणाली के प्रचलित षोडश संस्कारों मात्र से नहीं है। षोडश संस्कार 16 संस्कार जो हम अपने जीवन में हमने पढ़ रखा है, सुन रखा है, वह तो 16 अध्याय मात्र हैं जो मनुष्य को थोड़ा थोड़ा कर ये सोचने की प्रेरणा देते हैं कि उसका अंतरंग जीवन क्यों, कैसे और किस लिए आविर्भूत हुआ। एक बौद्धिक प्राणी के होने के नाते वह अपने उस उद्देश्य को, बाहरी जीवन को पूरा भी कर पा रहा है या नहीं। यदि नहीं तो उसे अब निश्चित ही आगे सोच समझकर पग बढ़ाना चाहिए। इस तरह 16 संस्कार जीवन के 16 मोड़ थे, टर्निंग पॉइंट थे, जो
प्रत्येक मुमुक्ष अर्थात आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले को पिछले जीवन में हुए आलस्य, प्रमाद और पाप से सावधान सचेत करते हैं। आगे के लिए दिशा निर्देश भी, पर संस्कृति इन षोडश संस्कारों से भी बड़ी जीवन के प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक कर्म से नीति बनकर समाई रहती है। प्रत्येक आचरण को आत्मा को प्रिय लगता है, आत्म कल्याण की आवश्यकता को पूरी करता है, वहाँ तक संस्कृति का विस्तार है। सभ्यता और संस्कृति दोनों शब्द का साथ साथ चलते, पर दोनों के अर्थ में भारी भिन्नता है। इसी प्रकार धर्म और संस्कृति भी पर्याय से लगते हैं, किंतु इनमें भी अंतर है। सभ्यता किसी भी देश की हो सकती है और इसका संबंध रहन सहन, भाषा, वेश, पारिवारिक जीवन, शिक्षा दीक्षा आदि बाहिर्मुखी व्यवहारिक पहलुओं से है, और धर्म इससे ठीक विपरीत अर्थात अंतर्मुखी विकास के लिए जितने भी साधन और अभ्यास हैं वे सब धर्म के अंतर्गत किए जाते हैं। धर्म के 10 अंगों श्रुति, क्षमा, दम, असत्य, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध में से कोई ऐसे लगते हैं जो बाहिर्मुखी जीवन से संबंधित जान पड़ते हैं, किंतु ये सब साधनाएं हैं जो मनुष्य को आत्म साक्षात करने के लिए तैयार करती है, भले ही उसमें बाहिर्मुखी जीवन में कुछ कठिनाइयां ही क्यों ना आती हों। सभ्यता और धर्म के स्वन्वय का नाम संस्कृति है। जिस तरह इड़ा और पिंगला के योग से सुषमना का और गंगा और यमुना के योग से त्रिवेणी का आविर्भाव हुआ होता है, इसमें सांस्कृतिक धार्मिक परिप्रेक्ष्य में तो अंतर्मुखी जीवन के विकास की प्रेरणा होती है। सभ्यता के रूप में बाहरी जीवन को विशुद्ध और ऐसा बनाती है जिसमें एक मनुष्य किसी भी दूसरे प्राणी के हित का अतिक्रमण ना करता हो, धार्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ता हो। संस्कृति का अर्थ वह कृति कार्य पद्धति जो संस्कार संपन्न हो। उबड़ खाबड़ पेड़ पौधों को जिस प्रकार काट छांट कर उन्हें सुरम्य और सुशोभित बनाया जाता है, वही कार्य व्यक्ति को उस श्रृंखल मनोवृत्तियों का नियंत्रण स्थापित करके संस्कृति द्वारा संपन्न किया जाता है। आज इतना ही मैं आपके समक्ष रखूँगा और इसके उपरांत अगली कड़ी में आपको बाकी का जो परम पूज्य गुरुदेव ने हमें ज्ञान दिया है अपनी संस्कृति के बारे में, वो मैं आपके समक्ष रखूँगा। मेरा केवल आपसे एक ही निवेदन है कि परम पूज्य गुरुदेव की जो मुख्य जो उनके मन में विचार थे, जैसे मैंने आपको बताया कि मनुष्य में देवत्व व धरती पर स्वर्ग का अवतरण के लिए, और साथ ही हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो विश्व की संस्कृति बने, ये उनके मन में बाकी प्रयोजनों के साथ एक मुख्य प्रयोजन था कि किस प्रकार हमने इस अपनी संस्कृति को विश्व की शिखर तक से पुनः फैलाना है। परम पूज्य गुरुदेव का ज्ञान हम पढ़ने में आजकल लोगों की जिस प्रकार आदत है कि वो पढ़ने में अब रुचि कम होती चली जा रही है, लेकिन सुनने में उनकी रुचि ज़्यादा है। इसी उद्देश्य को लेकर मेरे मन में ये आज विचार आया कि क्यों ना इसको एक ऑडियो शेप दी जा सके, ताकि उसको सुविधा से आप सुन सकते हैं। कहीं भी आप उसको पॉज करके उसको रोक कर अगला हिस्सा बाद में उसको सुन सकते हैं। ऐसी सुविधा यदि हम अडल्ट बच्चों को दे सकें, उनको अपनी संस्कृति के बारे में कुछ भी थोड़ा बहुत ज्ञान तक पहुंचा सकें, तो आज हमारा जो कल्चर, हमारी संस्कृति जो जिसके लिए हम खास करके आज के हिंदू जो लोग हैं, तरह तरह की ऑडियो वीडियो हम देखने को मिलते हैं, जिसमें आप उसको कुछ नफरत भी कह सकते हो दूसरों के प्रति, जहाँ अपनी नेचुरली हम इतने सालों से गुलाम रहे, पीड़ित रहे। आज जिस कुछ समय मिला है जिसमें हमें कुछ दिखाई दे रहा है कि हम अपनी हिंदू संस्कृति को शिखर तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए रास्तों की तलाश उनके पास शायद नहीं है कि किस प्रकार हम ठीक तरह से अपनी भावनाओं को पहुंचा सकें
और इसके लिए जो परम पूज्य गुरुदेव का जो साहित्य है ये निश्चित ही आपको एक सुगम रास्ता बताता है कि आप गर्व के साथ अपने आप को ये कह कर कि हमारी कितना रिच हमारी हिंदू संस्कृति रही है और कैसे हमारे पूर्वज रहे हैं और किस प्रकार हम इसको आगे ले जा सकते हैं। इसलिए ये मेरा जो उद्देश्य है इसको आप तक पहुंचाने का, आप कृपया आप सबका सहयोग मेरे को अपेक्षित है, ताकि मिलजुल कर अपनी इस जो हमारा जो रिच कल्चर है उसको सब तक पहुंचा सके। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।